हेलो वंस अगेन, देसी विदेशी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शेफ दीपू और आज हम बनाने वाले रेस्टोरेंट स्टाइल शीख कबाब। मेरे पास है यहाँ पर चिकन कीमा, जो आपको कहीं पर भी बाजार में या कोई भी बड़े सुपरमार्केट में आराम से मिल जाता है। अगर आपको ये घर पे बनाना है तो इट इज़ वेरी सिंपल। एक स्ट्रॉन्ग मिक्सर ग्राइंडर लीजिए एंड चिकन ब्रेस्ट या चिकन लेग पीस उसमें डाल के आप उसे ग्राइंड कर दीजिए एंड मेक इट अ फाइन थिन पेस्ट। तो शुरू करते हैं। हमें चाहिए लहसुन। मैं आपको बताऊंगा इसे पील कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, नाइफ से इस तरीके से इसे बैश करना है, इससे स्किन लूज हो जाता है एंड ये आराम से पील हो जाता है। लुक एट दैट। अब इस तरीके से मैंने सारे लहसुन पील कर दिए हैं। अब आएगी बारी अदरक की। ये भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, इसे पानी में अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद एक छोटा सा चाकू लीजिए और इसे इस तरीके से पील कर दीजिए। अब ये अदरक भी पील हो गया है। अदरक, लहसुन और मिर्च का एक पेस्ट बनाएंगे। 2 हरी मिर्च तोड़ के डालेंगे। अब इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये फाइन पेस्ट रेडी हो गया है एंड क्या खुशबू आ रही है, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, मजा आ गया। अब इसे मैं इस चिकन के मिक्सर में डाल दूंगा। अब हम अनियंस को फाइन चॉप करेंगे। अगर आपको किसी को प्यार से रुलाना है तो आप उससे प्याज कटवाइए। मुझे यहाँ पर रोने आ रहा है। ओके, अब फाइन चॉप ऑनियंस जाएंगे इस चिकन में। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिलीज बिकॉज हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी डाली है, तो लाल मिर्च पाउडर, एंड ऑफ कोर्स द किंग ऑफ द मसालास, गरम मसाला। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार। आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर आपका मिक्सचर ज्यादा सॉफ्ट हो गया है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कीजिए। ज्यादा नहीं ऐड करना, इससे फ्लेवर चला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर बहुत ड्राई है तो आप इसके अंदर एग भी डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। यूजुअली शीख कबाब है तो ये शीख पर लगता है रेस्टोरेंट्स में, पर हम इसका वही टेस्ट बनाएंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। अब इसके कबाब बनाकर हम प्लेट में रखेंगे। ये हमारे कबाब अब रेडी हो गए। आपको अगर चाहिए तो आप इसकी टिक्की भी बना सकते हो। एंड अब इसके बाद हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। मैं अपने हाथ धोकर आता हूं। आई सी यू अगेन। अब आई है बारी हमारे शीख कबाब को शैलो फ्राई करने की। गैस ऑन। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ घी। अगर आपको चाहिए आप तेल भी यूज कर सकते हो या बटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब भी आप बटर डालोगे मेक श्योर आप अपना बटर जलाए नहीं, आपको उसमें थोड़ा सा तेल डालना है। अब मैं डाल रहा हूँ घी। इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देना है एंड इसमें डालूंगा ये शीख कबाब। शीख कबाब को हमको मीडियम आंच पर पकाना है बिकॉज हमें हमारा शीख कबाब अंदर से कच्चा नहीं चाहिए। एक चीज का आपको ध्यान देना है, इसे आपको हर 1-1.5 मिनट में टर्न करना है बिकॉज एक बाजू से जब कबाब पकता है फिर उसे दूसरे बाजू से पकाना है। इससे क्या होता है, ये जो आपके कबाब से जो सक्युलेंट होते, सॉफ्ट होते, वो टूटेंगे नहीं। जब तक ये कबाब पक रहे हैं मैं यहाँ पर कोयला गरम करने वाला हूँ बिकॉज हमें वो स्मोकीनेस, वो जो अरोमा आता है, स्मोक फ्लेवर जो रेस्टोरेंट में मिलता है, वो मैं इसमें देने वाला हूँ। हमारा शीख कबाब रेडी हो गया है। बहुत माइंड ब्लोइंग खुशबू आ रही है। ट्रस्ट मी, ये कबाब आप जब बनाओगे सबको पसंद आएगा। अब फाइनल टच देने वाला हूं, मैं इसे स्मोक करूंगा। गैस बंद
ये कोयला काफ़ी गर्म है, सो यू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। ये गया इसमें। अब ये मैं यहाँ पर बीच में रखूँगा। आप इसे कोई भी खड़े मसालों से स्मोक फ्लेवर दे सकते हो। मैं यूज़ कर रहा हूँ तेज पत्ता और इलायची। लौंग भी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गया इस कोयले में तेज पत्ता एंड स्मोक ऑलरेडी शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इलायची। इसमें डाल रहा हूँ घी, आप बटर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे मैं ढक दूंगा। 5 से 7 मिनट के लिए आपको ये रखना है। उसके बाद गैस फिर से ऑन करेंगे, शीख कबाब को हल्का सा गर्म करेंगे और सर्व करेंगे। 7 मिनट हो गए, ये निकालूंगा। हमारे कबाब रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, ये बोल यहाँ से निकाल दूंगा। ये गया यहाँ पर। फिर से कबाब को गर्म करेंगे। कबाब रेडी हो गए। अब इसकी प्लेटिंग कर दूंगा। ये कबाब अब रेडी हो गए। आप इसे सर्व कीजिए मिंट चटनी के साथ या कचुम्बर के साथ। ट्रस्ट मी, इतनी माइंड ब्लोइंग खुशबू आ रही है एंड आई प्रॉमिस इट्स गोइंग टू बी वेरी डिलीशियस। आप देखते रहिए देसी विदेशी विद मी शेफ दीपू ऑन स्वाद अनुसार।